या दिसंबर में, और जो बिजनेस मेरा 15 या 16 तारीख को आया था वो बिजनेस इस बार 10 तारीख को आ चुका था। यानी जो हमने दिसंबर और सितंबर में किया, आपकी 10 तारीख की क्लोजिंग ये बोल रही है कि उससे 2, 3, 4 गुना बिजनेस आप सभी लोगों का आगे जाने वाला है। तो आप सभी लोगों की पिन 100% हो रही है, आप इस बात पे भरोसा करिए। लेकिन हो सकता है आपके टीम में दोस्त कुछ लोग जैसे जैसे समय बीतेगा, हो सकता है उनके पास ट्रेनिंग कम हो सकता है उनके पास नॉलेज कम हो सकता है उन्होंने जोश में टारगेट ले लिया हो, तो आपकी टीम में से कुछ लोग टारगेट कहीं ना कहीं टारगेट से क्यूट होते जाएंगे, टारगेट छोड़ते जाएंगे। आप लोगों के बीच में भी सुबह सुबह मैं इसलिए आया हूं दोस्त, क्योंकि अगर टारगेट आपने लिया है कोई पिन का, बिगनर से लेकर रूबी तक का, तो दोस्त सबसे ज्यादा ताकत आपको ही लगानी पड़ेगी। आपकी सारी अपलाइनें सपोर्ट करेगी, आपकी सारी डाउनलाइनें प्रयास करेगी, एक से एक बढ़िया करेगी दोस्त। मुझे गर्व है कि जैसे दोस्त मेरी स्टार रूबी की पिन हो रही थी, तो आप में से बहुत से लीडरों ने मेरे से ज्यादा प्रयास किया, मेरे से ज्यादा उन्होंने ताकत लगाई। ये एक टीम भावना है, आपस में अपना रिलेशन है, लेकिन दोस्त सबसे ज्यादा ताकत कहीं ना कहीं आपको ही लगानी पड़ेगी, ये सच्चाई है। तो मैं आपको सुबह सुबह इसलिए आया हूं कि अभी तक आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन अब आप सभी लोगों को स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। पहली जीत आपकी 10 तारीख को जीत दर्ज हो चुकी है। आपका जो बिजनेस आना चाहिए था 10 तारीख तक, उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस आपका नेट पे आया है, जो मैं उम्मीद कर रहा था आपसे। और आपके पिन के हिसाब से जो बिजनेस होना था, उससे 10 तारीख तक कई गुना ज्यादा बिजनेस ज्यादातर लोगों का आया है, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं। और नहीं आया है तो भी अभी वक्त है, लेकिन अभी आपको सीरियस होने की जरूरत है, अपना प्रयास बढ़ाने की जरूरत है, अपने जोश को बढ़ाने की जरूरत है, अपने टारगेट के प्रति एकाग्रता या लगन को बढ़ाने की जरूरत है। मैं सुबह सुबह इसलिए आपके बीच आया हूं। हर हाल में इस महीने आप सभी लोगों की पिन चेंज हो रही है। इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। कोशिश 31 मार्च तक मैं घर नहीं जाऊंगा, हर संभव प्रयास मैं ये करूंगा। जहां तक मेरे को लगेगा कि जहां जहां जाना चाहिए मैं जाऊंगा दोस्त। और कहीं पर मेरे को ये लगा कि अब मुझे फील्ड में नहीं जाना चाहिए, फोन पे बैठना पड़े, तो दोस्त हो सकता है मैं घर पे जाऊं, क्योंकि घर पे बैठ के ही फोन ज्यादा हो सकते हैं। होटल वगैरह में बाहर रह के ज्यादा फोन नहीं हो सकते। अभी मैं फील्ड में हूं तो मैं फोन बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ट्रेनों की सेटिंग इस प्रकार की रहती है। जैसे रात में 9 बजे ट्रेन में चढ़ा, अब बराबर की सवारियां तो दोस्त 1-2 बजे तक सोती है, क्योंकि उनका तो कोई आगे मंजिल होती नहीं है, उनको तो कल दिन में रेस्ट करना होता है। सुबह मेरे को 4 बजे उतरना था, तो निश्चित है 3:30 बजे मैं उठ गया। होटल ढूंढते ढूंढते दोस्त होटल नहीं मिला, तो मेरे को 1-1.5 घंटा उसमें भी लगा होगा। वापस मैं सोया, लेकिन वापस मेरे को सुबह फिर जल्दी फोन आने लग जाते हैं, और रात को देर तक फोन आते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि फील्ड में रह के ज्यादा फोन पे काम नहीं कर सकता हूं मैं, फील्ड में रह के मैं मीटिंगों में ही काम कर सकता हूं। लेकिन हर संभव प्रयास मैं मेरे शरीर की आखिरी क्षमता तक इस मार्च में प्रयास करूंगा। आज तक जो मैंने जितनी क्षमताओं से प्रयास नहीं किया, उससे ज्यादा क्षमता से मैं प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों की पिन हो रही है अभी तक की क्लोजिंग के हिसाब से, लेकिन अब भी आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। और कुछ पॉइंटों की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि मैं रोज फील्ड में हूं और रोज मैं 100-200-300 लोगों से मिल रहा हूं। कल भी मैं 100 लोगों से मिला, बड़ी जोश वाली टीम से मिला, रोज मिल रहा हूं। कुछ गलतियां आपसे हो रही है, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं। आप चाहो तो गलतियां नोट कर सकते हैं। अपनी टीम के टारगेट बहुत बढ़िया है, हिंदुस्तान में किसी भी टीम के ऐसे टारगेट नहीं है। अब तक की ग्रोथ कंपनी लेवल पे अपनी नंबर 1 की है, कोई अपने इर्द गिर्द भी नहीं है। आप सभी लोगों की पिन हो रही है, लेकिन कुछ गलतियां आपसे हो रही है। उसमें से सबसे बड़ी गलती चाहो तो आप नोट करें। कल भी मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनकी बड़ी पिन होनी है, जैसे किसी की वाइटल होनी है, किसी की लीडरशिप होनी है, किसी की रॉयल्टी होनी है, किसी की टेक्निकल होना है। और कल की मीटिंग में मेरे सामने लगभग राउंड फिगर में 100 लोग बैठे थे। आश्चर्य की बात यह थी
कि एक भी साथी ने अभी तक स्टार डायमंड की पोस्ट नहीं आई दोस्त। ये मेरे हिसाब से, मतलब मैं मेरे हिसाब से सोचूं और एक गांव का शब्द यूज करूं तो ये डूब मरने वाली पोजीशन सी थी दोस्त। मेरे सामने कल 100 लोग बैठे थे, एक भी साथी का स्टार डायमंड क्लब अब तक नहीं था। बल्कि कम से कम भी उस टीम से मैं उम्मीद करूं, मेरे हिसाब से तो सितंबर में 20 नई रॉयल्टियां आ सकती है। उस टीम का जोश जुनून, उस टीम की मेहनत, उस टीम का प्रयास, उस टीम का ग्राउंड वर्क, उस टीम की कल की तैयारियां 20 से ज्यादा नई रॉयल्टी वाली लाने वाली थी, लेकिन अभी तक उनका स्टार डायमंड नहीं था। दोस्त आरसी में दो ही तो काम है, थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो आप, पता नहीं क्यों। आरसी में काम दो ही है, बेचना और जोड़ना। और हमेशा पूरी जिंदगी जब तक आप आरसी में एक्टिवली काम करना चाहते हो तब तक आपको इन दो चीजों पे काम करना, बेचना और जोड़ना। आपकी इस महीने पिन आ रही है, वाइटल से लेके कोई भी रूबी तक, लेकिन अभी तक आपका स्टार डायमंड क्लब नहीं है, तो हम कैसे प्रमोट कर पाएंगे लोगों को? इसका मतलब अभी तक अगर आपका स्टार डायमंड नहीं है तो आप स्टार डायमंड का नाम ही नहीं लोगे। और जब तक आप स्टार डायमंड नहीं करोगे आपकी टीम क्यों करेगी दोस्त? मुझे एक कारण बताइए। या तो अपनी टीम में ट्रेनिंग की बहुत कमी है दोस्त। अरे सोचने की बात यह है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो, खर्चा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, ऊर्जा लगा रहे हो, लेकिन आप अपनी कामयाबी में खुद बाधा बन रहे हो। आप अपनी कामयाबी में खुद रोड़ा बन रहे हो। आप अपनी कामयाबी में खुद स्पीड ब्रेकर बन रहे हो। यस, कल 13 तारीख थी दोस्त, और 13 तारीख तक उस स्टेशन से एक भी स्टार डायमंड नहीं। ये मैं कल का नहीं बोल रहा, मैं परसों का भी बोल रहा हूं, उससे पहले दिन के भी बोल रहा हूं। क्यों दोस्त? अब तक मेरी उम्मीद के हिसाब से आप में से 300 प्लस लोगों का स्टार डायमंड क्लब होना था, लेकिन अभी तक आपका स्टार डायमंड नहीं है। तो क्यों नहीं कर पा रहे आप? थोड़ा सा इस बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए दोस्त। हर बार मीटिंग में बोलते हैं कामयाबी दर्द के कोख से मिलती है, कामयाबी कठिनाइयों से मिलती है, कामयाबी संघर्ष से मिलती है। आज तक हमने जो नहीं किया वो करने से मिलती है। अगर हम चाहते हैं हमारी वो पिन आए जो आज तक नहीं आई, तो हमें काम भी वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया दोस्त। अभी तक आपकी स्टार डायमंड की पोस्ट क्यों नहीं है? मैं तो कह रहा हूं अगर बिगनर अचीवर भी हो, और अगर आप 2021 में टेक्निकल लाना चाहते हो, 2021 में आप चाहते हो कि टेक्निकल आपका आए, कंपनी आपके टेक्निकल के लिए प्रयास करे, तो मार्च में आपका स्टार डायमंड अति आवश्यक है। तो दोस्त मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, बार बार इस पे मैं कितना ही बोलूं, चाहे जोश से होश से। आपको इस महीने स्टार डायमंड करना है। जितना आप लेट करोगे अपनी कामयाबी में बाधा बनोगे। जल्दी करिए, तुरंत प्रभाव से करिए, बल्कि आज करिए, बल्कि अब भी करिए। बहुत से लोग रॉयल्टी की रेस में, अरे रॉयल्टी किसको बोलते हैं? काम करो एक बार, इनकम आए बार बार। जो अपने जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी से 180 डिग्री के एंगल पे अपनी जिंदगी को घुमा देना, उसको रॉयल्टी बोलते हैं दोस्त। और आप रॉयल्टी की रेस में हो, अभी तक आपका स्टार डायमंड नहीं है। आप वाइटल या लीडरशिप की रेस में हो, अभी तक आपका स्टार डायमंड नहीं है। और जब तक आप नहीं करोगे टीम में प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे दोस्त। जब तक आप नहीं करोगे आपके ए क्लास के लीडरों पे दबाव नहीं पड़ेगा। जब तक आपके ए क्लास लीडर नहीं करेंगे आपके बी क्लास के लीडरों पे दबाव नहीं पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप अपनी कामयाबी में बाधा बने हुए दोस्त। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप दारू बीड़ी पुड़िया खरीदो दोस्त, आरसीएम का सामान, और वो भी आपके घर में यूज होता है, और आप पिछले 2 4 6 महीने से साल से आरसीएम में काम कर रहे हैं, तो आप बेचना भी सीख गए। और बेचना नहीं सीखे तो गलती आपकी है दोस्त। आरसीएम में काम तो दो ही है ना, बेचना और जोड़ना दोस्त। कामयाबी का मतलब है अपनी पात्रता को बढ़ाना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। तो दोस्त क्यों आपका स्टार डायमंड अभी तक नहीं है? कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं 8% करूंगा रॉयल्टी, कई लोग बोलते हैं मैं टेक्निकल करूंगा, कई लोग बोलते हैं मैं वाइटल करूंगा। सब करोगे दोस्त, लेकिन आपका स्टार डायमंड क्यों नहीं है अभी तक? क्यों अब तक आपके अपलाइन को बार बार आप पे जोर लगाना पड़ता है दोस्त? यस, कल मीटिंग में मान लो, या परसों, या उससे पहले, या उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, मान लो मेरी मीटिंग में 100 लोग बैठे हैं दोस्त। जैसे आज मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं और समस्तीपुर के लोग तैयारी ज्यादा बता रहे हैं,
मुझे नहीं पता कितने लोग होंगे, 100 200 500 जो भी होंगे। मान लो मेरी आज की मीटिंग में 100 लोग होंगे, और अगर ऊपर के 10 लोगों ने स्टार डायमंड अब तक नहीं किया है, तो मेरी सारी ऊर्जा दोस्त ऊपर के 10 लोगों पे ही लग जाएगी, नीचे मेरी ऊर्जा जाएगी। मैं चाहे कितने ही शब्द बोलूंगा ना, वो ऊपर के 10 लोग मेरी ऊर्जा को रोक लेंगे, नीचे के 90 लोगों को कुछ ऊर्जा जाने ही नहीं देंगे दोस्त। तो दोस्त, ये जय नारायण आपकी अपलाइन, आप इस महीने रोल्टी टेक्निकल वाइटल के दूल्हे हो। अब जय नारायण को ताकत आप पे लगानी चाहिए, आपके नीचे लगानी चाहिए दोस्त। जब तक आप स्टार डायमंड नहीं करोगे, जय नारायण मतलब आपकी कोई भी अपलाइन जो भी है, उसकी ताकत आप पे ही लगती जाएगी दोस्त, नीचे वालों की बारी नहीं आएगी। आज मान लो आपकी टीम के 20 लोग बैठे, 30 लोगों को आप मेरी मीटिंग में लेके आए कि जय नारायण जी उनको मोटिवेट करेंगे, जय नारायण जी करने से मेरी पिन हो जाएगी, यानी आपकी पिन हो जाएगी। ओके, जय नारायण जी खूब जोर लगाएंगे, लेकिन अगर आपका स्टार डायमंड नहीं है तो जय नारायण जी की ताकत तो आप पे ही लगेगी, नीचे करंट तो पहुंचेगा ही नहीं। और मैं कितना ही बोल दूं, नीचे आप पहुंचने ही नहीं दे रहे हो मेरे करंट को, आप मेरे करंट को, मेरी ऊर्जा को, मेरी क्षमताओं को आपने रोक लिया, नीचे जाने नहीं दिया। तो दोस्त, मेरा एक टॉपिक पूरा हुआ। आज कल परसों में आपका स्टार डायमंड हर हाल में चाहिए। हम 2021 में वो करना चाहते हैं जो आरसीएम की हिस्ट्री में किसी ने सोचा नहीं हो, और मेरी टीम में वो क्षमता है। मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, मैंने आपके क्षमताओं को नजदीक से देखा है, मैंने आपकी एक्टिविटी को देखा है, आपके सीखने के ढंग को देखा है। आप में क्षमता है, आप में नहीं कर सका दोस्त, वो आप कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक दो चीजों में सुधार करने वाला है। वो सुधार यही है दोस्त, जब भी टारगेट आए सबसे बड़ा टारगेट ले और तुरंत अपना पहले पूरा करो दोस्त। आप क्राउन डायमंड करोगे, 1 लाख करोगे, 2 लाख करोगे, करना दोस्त। 1 तारीख को आपका डायमंड क्लब होना चाहिए, 10 तारीख से पहले आपका स्टार डायमंड होना चाहिए। बल्कि मैंने तो बोला था कि इस महीने डालो दोस्त, अब 10 तारीख भी निकल गई, अभी तक आपका स्टार डायमंड नहीं है। तो चाहे मेरी मीटिंग से कितनी कराओ दोस्त, किसी भी अपलाइन की मीटिंग कराओ, अपलाइन के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको घोल के पिला देगा और आपकी रॉयल्टी आ जाएगी दोस्त। आपकी टीम के सबसे ताकतवर इंसान आप हो, आपकी टीम में सबसे बड़ी पिन आपकी आएगी, आपकी टीम में सबसे मजबूत लीडर आप हो, और जब तक आप स्टार डायमंड नहीं करोगे आपका नीचे करंट नहीं जाएगा। इसलिए दोस्त, आज कल में आपका स्टार डायमंड अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हर ग्रुप में स्टार डायमंड पोस्टों की बाढ़ आनी चाहिए। आपकी और आपकी कामयाबी के बीच में वादा है आपका स्टार डायमंड, और ये हमें सीखना पड़ेगा जिंदगी में दोस्त। जब समझ रहेंगे दोस्त, आरसी में काम तो दो ही है ना, बेचना और जोड़ना दोस्त, तीसरा काम कोई है ही नहीं। जब हम बेचना सीख नहीं रहे, जब हम अपनी क्षमताएं बेचने की तरफ नहीं बढ़ा रहे, तो दोस्त हमें कामयाबी कहां से आएगी। और कामयाबी अगर डाउनलाइन और अपलाइन के दम पे आ भी जाएगी तो वो अधूरी कामयाबी आएगी, तो कहीं ना कहीं हम अपनी अपलाइन और डाउनलाइन की जिंदगी में हमेशा बाधा बनेंगे दोस्त, अगर अपलाइन और डाउनलाइन के भरोसे कामयाबी आ गई तो। इसलिए दोस्त, आपका स्टार डायमंड आजकल में अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यस, मेरा एक टॉपिक पूरा हुआ दोस्त। दूसरा टॉपिक, इस महीने के सारे टारगेट्स को आप ध्यान से देखो दोस्त। इस महीने के सारे टारगेट्स में सारी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाएगी और उस ग्रोथ पे बिजनेस को रोकेगी, वापस नीचे नहीं गिरने देगा। लेकिन इस दूसरे टॉपिक में भी अभी तक आप लोगों का ध्यान नहीं गया। मैंने कई बार मीटिंगों में आके, कभी जोश में कभी होश में, ये इस चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। 2000 बिजनेस वॉल्यूम डिस्प्ले वाल से खरीदा, 7वें महीने फ्री। ये ऑफर कंपनी का ये महीना लास्ट है, अप्रैल में इस पे मौका नहीं मिलेगा। और 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे जिसको आप ले आए, वो 6 महीने आपके बिजनेस में परमानेंट हो गया, और उसको महावीर सारण सर और जय सर की ट्रेनिंग भी मिलने वाली है। तो वो आपका भविष्य का रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन गया दोस्त। लेकिन आप लोगों से अभी भी गलती हो रही है, तमाम रॉयल्टी टेक्निकल अचीवरों के कोड पे परचेज इन योर ग्रुप की लिस्ट खुलती है, और आपको यह काम 1-2 तारीख को ही कर डालना था। आपको अपनी जो भी टीम में काम करते हैं, दोनों में करते हैं, दोनों एक में करते हो तो एक, आपको अपने ग्रुप की लिस्ट निकालनी थी, और तमाम वाइटल एंड अबो के पास
वो अगर एक में काम करते हो तो 1 लाख की लिस्ट, 2 लाख में काम करते हैं 2 लाख की लिस्ट, उन तक लिस्ट पहुंचानी थी। आपको लिस्ट निकालनी थी और अपने तमाम लीडर्स को उनकी परचेज इन योर ग्रुप की लिस्ट पहुंचानी थी। और डेली, जैसे मान लो आप ओपनर अचीवर हो, आपके बी लेग में टोटल ज्वाइनिंग है 50, उसमें से 20 आईडी तो टर्मिनेट हो गई, 30 जिंदा है, तो आपको टर्मिनेट आईडियों को एक्टिव कराने पे काम करना था। और जो भी 100-200 खरीदारी कर रहे हैं उनसे मिलना था कि सर 2000 का सामान खरीदने से ये प्लान उनको बताना। महावीर सर और जय सर की ट्रेनिंग आपको मिलेगी और आपने जो आरसी में कामयाबी के सपने देखे थे वो आपके सपने पूरे होंगे। मैं आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी लेने के लिए आप आया जाए हो। जो बीत गया वो अतीत है, जो भी गलतियां हुई, अब आपकी कामयाबी चाहिए, ये काम आपको करना था। आपके तमाम वाइटल एंड अबो की हेल्प लेनी थी इस काम के लिए। जैसे मान लो ओपनर हो, पहले आप गए, आपसे वो एक्टिवेट नहीं हुआ, अपने ऊपर के लीडर की हेल्प लेनी थी, ऊपर के लीडर की हेल्प लेनी थी, ऊपर के लीडर की हेल्प लेनी थी, जूम से हेल्प लेनी थी, फोन कॉल से हेल्प लेनी थी, काउंसलिंग से हेल्प लेनी थी। और अपनी टीम का एक ही मिशन होना चाहिए, एक भी आईडी ऐसी नहीं बचेगी जो 2000 के प्लान में नहीं आएगी। मिशन को चलाना था और ये बहुत बड़ा मौका था। ये आपकी पिन भी लाएगा, ये आपके बिजनेस को लॉक भी करेगा, ये आपके बिजनेस को परमानेंट भी करेगा। जिस स्पीड से इस पे काम होना था अभी तक उस स्पीड पे नहीं हो रहा, तो लिस्ट ही नहीं निकाली दोस्त। और कई लोगों ने लिस्ट अपनी टीम को निकाल के अगर दे दी तो उस पे वो डेली फॉलो अप नहीं कर रहे। एक रॉयल्टी अचीवर को शाम को फोन करना चाहिए, ओपनर अचीवर को, ईगल अचीवर को, रनर अचीवर को, विनर अचीवर को, कि भाई आज 2-2 हजार के लिए कितने लोगों से मिले, क्या रिजल्ट रहा, किस किस से मिले, क्या मैं इसको फोन करूं, इसके मेरे साथ काउंसलिंग करा दो, मेरे साथ इसका वीडियो कॉल करा दो, मेरे साथ इसकी जूम मीटिंग करा दो, या मेरी उसके घर पे होम मीटिंग रख दो। ये सभी लीडरशिप और रॉयल्टी अचीवर को डेली इस पे एक्शन करना चाहिए, टीम की रिपोर्ट लेनी चाहिए। 2000 पे जितना काम हो सकता है, ये बरसात की बूंदे हैं, बाढ़ ला सकते हैं दोस्त। तो जिस प्रकार 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे काम चलना था अभी तक नहीं चला है। पूरे साथी इस पे तुरंत अपना ध्यान आकर्षित करें। हर साथी के हाथ में लिस्ट रहनी चाहिए, डेली इसकी रिपोर्ट ले कि आज कितने लोगों को 2-2 हजार के प्लान पे लाए, आज 2000 के प्लान पे कितने लोगों से काउंसलिंग मीटिंग हुई। इस पे थोड़ा सा और ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। कई लीडर इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई लीडर इस पे जीरो काम कर रहे हैं, और यही वो है जो आपके बिजनेस को परमानेंट करेगा, बढ़ते क्रम में फरवरी को। और बार बार आप लोगों की तारीफ करी कि आपकी टीम नंबर 1 है, और आपको एक टारगेट दिया मिशन टेक्निकल, कि जितने भी आपके टीम में एक्टिव लोग हैं, जो भी डायमंड क्लब करेंगे, जो भी डिस्प्ले वाले एक्टिव करेंगे, उनके टेक्निकल की जिम्मेदारी कंपनी की रहेगी। कंपनी ने आपके लिए अलग से स्टाफ रखा है, वो उसका करेगा, और तमाम सीनियर लोगों की उस पर ड्यूटी लगाएगी। इसलिए आपके टीम में जितने भी लोग हैं जो वास्तव में कुछ कामयाब होना चाहते हैं, आप उनके पास जाइए और आप उनसे एक व्हाट्सएप पे मैसेज मंगवाइए। मैसेज वो लिखेंगे कि मेरा नाम नंबर ये, मेरा मोबाइल नंबर ये, मेरे रॉयल्टी अचीवर का नाम ये, और मैं 2021 में टेक्निकल बनना चाहता हूं। ये 13 फरवरी को टीसी छाबड़ा सर बोल गए थे। कई टेक्निकल अचीवरों की लिस्ट मेरे पास अभी तक नहीं आई। यस, अब क्या बोलूं मैं इस पे दोस्त आपको, बल्कि मैं तो ये बोलना चाहता हूं, कई रॉयल्टी अचीवरों से मैं मिलता हूं डेली मीटिंग में, 2-4-5-10 रॉयल्टी अचीवर मेरे सामने होते। कई रॉयल्टी अचीवरों से मैं पूछता हूं कि ये मीटिंग हुई थी, बोले हाँ हुई थी। सर आपके बीच से ज्वाइनिंग कितनी है? तो रॉयल्टी अचीवर बताते हैं सर मेरी बी में 100-200-300 ज्वाइनिंग है। ओके, मान लो 100 ज्वाइनिंग। तो मैंने कहा मिशन टेक्निकल के लिए आपके बी लेग में से मैसेज कितने लोगों ने किया? रॉयल्टी अचीवर बोलते हैं सर एक ने भी नहीं, या पता भी नहीं, या 2 या 3। दोस्त क्यों? दोस्त अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को
आप रॉयल्टी अचीवर, आप वाइटल अचीवर, आप लीडरशिप अचीवर, आप टेक्निकल अचीवर, अगर उसके घर पे जाके हाथ में हाथ लेके नजरों में नजरें डाल के बोले कि आपने मेरे साथ आरसीएम ज्वाइन किया, कंपनी 2021 में बहुत बड़ा करना चाह रही है, ये डिस्प्ले वाल का ऑफर आ गया, ये मिशन टेक्निकल का अपना तो अपने हाथ में ऑफर आ गया, कंपनी चाहती है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनका 2021 में टेक्निकल आए, अपनी सारी अपलाइनें इस पे दबा के वर्क कर रही है। तो दोस्त आपका मैं टेक्निकल पे लाना चाह रहा हूं आपको, सारी अपलाइनें इसके लिए तैयार है, सिर्फ आपको मैसेज करना ही है, तुरंत अपने मोबाइल से भी मैसेज करिए, और आपको डिस्प्ले वाल एक्टिव करा के डायमंड क्लब करना है, डिस्प्ले वाल एक्टिव करके डायमंड क्लब आपको करना है। बाकी सारी जिम्मेदारी कंपनी और सीनियर लेंगे, आपके साथ बार बार मीटिंग करेंगे, बार बार काउंसलिंग करेंगे। हो सकता है आपके पास त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का फोन आए, हो सकता है कंपनी के स्टाफ का फोन आए, मेल आए, मैसेज आए, सारी अपलाइन आपसे बार बार बात करेगी और आपका 2021 में टेक्निकल निकालेगी। ये बात बोल के हम कितने लोगों को डायमंड क्लब में ला सकते हैं? हजारों हजार लोगों को ला सकते हैं, कितने लोगों को डिस्प्ले वाल एक्टिव करा सकते हैं, लेकिन इसमें काम बहुत कम चल रहा है दोस्त। 31 मार्च तक इस पे काम चलना चाहिए, रोज आपकी लिस्ट में 2-4 नाम बढ़ने चाहिए, रोज आप चाहे वाइटल ही हो, रोज आपके टीम में ये चीज बोल के 2-4 डिस्प्ले वाले एक्टिव कराओ, ये चीज बोल के 2-4 लोगों से रोज डायमंड क्लब पे लाओ, ये चीज प्रमोशन करके कितने लोगों को आप डायमंड क्लब में ला सकते हो, कितनी आप डिस्प्ले वाल करा सकते हो, कितने लोगों से मैसेज करा सकते हो। और जो लोग, जो साथी मिशन टेक्निकल में भाग ले लिया, वो 1 साल के लिए परमानेंट हो गया, नहीं हो गया डायमंड क्लब दोस्त, कंपनी उसके लिए प्लानिंग करेगी, सब कुछ कंपनी उसके लिए करेगी, कंपनी ने अलग स्टाफ अपने लिए रखा है, सारे सीनियर लोग, अप्रैल से जो भी प्लानिंग आएगी दोस्त, वो सारी की सारी उनके टेक्निकल के लिए ही आएगी। तो हजारों हजार लोगों से क्या अपने को डायमंड क्लब शुरू नहीं करवाना चाहिए? क्या इस काम के हाथ धो के ना धो के अपने को पीछे नहीं पड़ना चाहिए? क्या आपके पास जो लिस्ट अप्लायंस से नहीं ली है तो तुरंत लीजिए दोस्त। अगर अभी तक परचेज यूनियन ग्रुप की आपके पास लिस्ट नहीं आई है तो तुरंत अपलाइन को फोन करिए, लिस्ट लीजिए, और उनमें से जितने लोग मिशन टेक्निकल में भाग ले सकते हैं, मिशन टेक्निकल की संख्या बढ़ाइए। ये आपके टीम में हजारों हजार हो सकते हैं। अरे भाई, आप ओपनर अचीव हो, आपके बी टीम में 50 ज्वाइनिंग है, अगर आपकी बी टीम में से 5, 10, 20 लोग मिशन टेक्निकल में भाग लेते हैं तो आपके लिए फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है? क्या इस पे अपने को काम नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है दोस्त, ना दो के हाथ धो के इसके पीछे पड़ना चाहिए, और ये चीज आपके बिजनेस को लॉक करेगी, ये चीज आपके बिजनेस को परमानेंट ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, ये चीज आपके बिजनेस को वापस डाउन नहीं आने देगी। तो इस काम के पीछे हाथ धो के ना धो के पड़ना चाहिए। अगला अपना बहुत शानदार टारगेट, ये 2000 और 5000 बरसात की बूंदे हैं, और अभी आपके पास इसका प्रमोशन करने का बहुत मजबूत हथियार है, क्योंकि टीसी छाबड़ा जी अपने बीच में आए और वो बोल के गए कि टेक्निकल हर हाल में अपने को करना है 2021 में, और इसके लिए कंपनी और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रही है। जो भी मिशन टेक्निकल में भाग लेगा, कंपनी हर महीने उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी और हर हाल में किसी भी हद तक जाएगी उनका टेक्निकल लाने के लिए। तो दोस्त, 2000 और 5000 डायमंड क्लब, इस पे अपने को हाथ धो के ना धो के पीछे पड़ना चाहिए। जिस गति से पीछे पड़ना चाहिए उस गति से अभी तक नहीं पड़े हैं, तो थोड़ी सी इस दिशा में अपने को स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। अगला टारगेट दोस्त, अगला टारगेट है अपना हरिद्वार मंसूरी। दोस्त, कितने लोगों को टूर का प्रमोशन करके आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे ला सकते हो और 20-20 ज्वाइनिंग करा सकते हो? आप इन सारे टारगेट्स को ध्यान से देखो ना सर, सारे टारगेट में ज्वाइनिंग भी शामिल की गई है। क्यों? जो आज मेरा साथी बिगिनर पे है उसको दिसंबर तक अपने को टेक्निकल पे लेके जाना है, इसलिए हर टारगेट में ज्वाइनिंग को शामिल किया गया है, हर टारगेट में 2000 बिजनेस वॉल्यूम को शामिल किया गया है। यस, आप देखो ना, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम या 50 ज्वाइनिंग या 10,000 करके 10 लोगों से 2-2 हजार करके। यस, अगर आप चाहते हो कि आपका आधा खर्चा अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल वैन करे हरिद्वार मंसूरी का, वैसे खर्चा वहां पे 3,000 का है, अगर 10,000 या 20 ज्वाइनिंग कराओगे तो 3,000 रुपए देके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 25,000 करते हैं या 50 ज्वाइनिंग कराते हैं या 10,000 करके 10 लोगों से 2-2 हजार करवा देते हैं तो आपका आधा खर्चा अपलाइन देगी। तो यहां पे भी 2,000 को शामिल किया गया है ताकि आपका बिजनेस लॉक हो जाए। यस, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हो तो 2,000 के पीछे पड़िए दोस्त, कन्वेंस कराइए लोगों को। अगला दोस्त,
अगर आप पूरा फ्री जाना चाह रहे हो तो 50,000 भी रखा है, 100 ज्वाइनिंग भी रखी है, या 10,000 करके और 20 लोगों से 2-2 हजार कराइए। इतने शानदार टारगेट्स जिसमें ज्वाइनिंग भी है, यानी आपका नेटवर्क बढ़ेगा। 2,000 बिजनेस वॉल्यूम हर पायदान पे रखा है ताकि आपका बिजनेस परमानेंट होता जाए, लॉक होता जाए। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम भी रखा है। और जो डायमंड क्लब करेंगे उनका सेलिब्रेशन आज तक का सबसे अनोखे प्रकार का सेलिब्रेशन होगा। इससे बढ़िया टारगेट नहीं हो सकते। 10 तारीख तक आपने शानदार काम किया गया है, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन ये 3-4 पॉइंटों की तरफ तुरंत ध्यान आकर्षित करिए आप। क्या क्या है? तुरंत आपका स्टार्ट है, तुरंत लिस्ट लीजिए, तुरंत 2,000 के पीछे हाथ धो के ना धो के पड़िए। डायमंड क्लब मिशन टेक्निकल के पीछे हाथ धो के ना धो के पड़िए दोस्त। हरिद्वार मंसूरी टारगेट के पीछे पड़िए। कितने लोग आपके फ्री हरिद्वार मंसूरी जा रहे हैं, पीछे पड़िए इसके। कितने लोग आधा खर्चा देके हरिद्वार मंसूरी जा रहे हैं, पीछे पड़िए उसके लिए। 2-2 हजार की लिस्ट पे अभी तक आपने कितना काम किया, कितना किया जा सकता है दोस्त? आपकी पूरी टीम को एक्टिव किया जा सकता है मिशन टेक्निकल बोल के। आपकी पूरी टीम को एक्टिवेट किया जा सकता है 2,000 को प्रमोट करके। जितनी भी टर्मिनेट आइडिया है उनको एक्टिव कराया जा सकता है। हर 100-200 खरीदने वाले को 2,000 पे या 5,000 पे लाया जा सकता है, इनके सारे प्रमोशन करके। लेकिन अभी तक मैं मेरे तमाम सीनियर लोगों की मीटिंग कराऊं तो कई मेरे रॉयल्टी अचीवर ऐसे हैं जो सारे टारगेट बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टारगेट को प्रमोशन ही नहीं करते। आप में से मेरे कई रॉयल्टी अचीवर, कई लीडरशिप अचीवर, कई वाइटल अचीवर अभी तक ऐसे हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि मार्च के सारे टारगेट बताओ जो अपलाइन ने डिक्लेयर किए हैं, मैं गारंटी देता हूं आधे टारगेट नहीं बता पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि टारगेट का प्रमोशन नहीं कर रहे। जब तक हम किसी भी टारगेट का प्रमोशन नहीं करेंगे वो टारगेट हिट नहीं होगा। आपकी चाहे मीटिंग हो, चाहे फोन कॉल हो, चाहे आपके डीपी है, चाहे आपकी पोस्ट है, चाहे आपका कहीं सेमिनार है, चाहे कहीं होम मीटिंग है, चाहे आप फोन कॉल कर रहे हो, हर चीज में टारगेट पे ही बात होनी चाहिए। मार्च में टारगेट के अलावा सारी चीजें भूल जाओ। कुछ छुट्टियां मैनेज करो, कुछ छोटी मोटी जिम्मेदारियां, मोबाइल का बिल भरना, मोटरसाइकिल की सर्विस कराना, बच्चे स्कूल में जाना, ये चीजें अपने घर वालों को जिम्मेदारी दो। अपना टाइम फ्री करो और हर हाल में पूरी ताकत के साथ पूरा फोकस मार्च के टारगेट्स की तरफ करो दोस्त। इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया माहौल नहीं होगा। अपनी टीम नंबर 1 थी, नंबर 1 है, आने वाले टाइम में नंबर 1 रहेगी, क्योंकि इसके मुख्य सेनापति आप हो। लेकिन इन चीजों की तरफ तुरंत ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। एक और चीज दोस्त, दिल्ली में जूम मीटिंग में देखता हूं वही संख्या 300-400 घूम रही है और डेली ओनली मार्च टारगेट पे ही बात हो रही है। तो क्या डेली 2-4 नए लोगों को जो आपकी टीम में डेड बैठे हैं, जो 2,000 पे काम कर रहे हैं, 5,000 पे काम कर रहे हैं, क्या 1-2 की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए? डेली जो शाम को 7:45 की जूम मीटिंग होती है, थोड़ी उसकी संख्या पे काम करना चाहिए। अपना स्टार डायमंड जल्दी करना चाहिए, तुरंत लिस्टें लेनी चाहिए। 2,000 और 5,000 के पीछे हाथ धो के, ना धो के पड़ना चाहिए। हर हाल में मार्च में आपकी पिन चाहिए दोस्त। हर हाल में 2021 में आपका टेक्निकल चाहिए ही चाहिए जो आपकी सीट में बैठा है। इसके लिए हर महीने अपनी प्लानिंग करेंगे, हर महीने किसी भी हद तक जाएंगे। ये जयनारायण आपका सीनियर होने के नाते आप सभी लोगों से वादा कर रहा है, आपके टेक्निकल के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। आपकी कामयाबी के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मेरे शरीर का कतरा कतरा, रोम रोम, पोर पोर सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए बना है और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। लेकिन दोस्त आपको सीरियस होने की जरूरत है। इन सारी चीजों पे आपका ध्यान खींचने के लिए सुबह सुबह मीटिंग रखी है। आपके स्टार डायमंड की पोस्ट अभी तक नहीं आई है आप में से बहुत सी लोगों की। 2,000 पे काम जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा। कई लोगों के पास अभी तक लिस्टें नहीं पहुंची है। 5,000 पे मिशन टेक्निकल, अरे ये बोल बोल के कि कंपनी आपका टेक्निकल चाहती है, टीसी साबड़ा जी आपका टेक्निकल चाहती है, कंपनी आपके लिए अलग से स्टाफ रख रही है, सारी चीजें आपके लिए अलग से एक्शन कर किया जा रहा है, तो आप मिशन टेक्निकल में कितने लोगों को ला सकते हैं? इसके अलावा दोस्त थोड़ा सा आप ट्यूर पे ध्यान दीजिए। जहां जहां आपकी टीम है दोस्त, तुरंत सर्विस दीजिए। ये जयनारायण अभी तक ये सोचता है कि मैं मेरे हर स्टेशन पे पहुंचूं, चाहे मुझे हर रात 500 किलोमीटर चलना पड़े दोस्त, चाहे मुझे हर रात 500 किलोमीटर चलना पड़े। अभी भी मैं ये जयनारायण में सच में सोचता हूं कि मेरी टीम का एक भी साथी जब टारगेट लेके सुबह सड़क पे निकले, मैं उससे पहले सड़क पे उसको तैयार मिलूं। मेरी टीम का आखिरी साथी
जब रात में अपना बाइक या कार या पैदल जब अपना बंद कर दे मीटर की भी मैं अभी सो रहा हूं, मैं उस टाइम भी सड़क पे रहूं। ये मेरा टारगेट है दोस्त। अब आपका टारगेट अपना डिसाइड करिए और थोड़ी सी जिम्मेदारी लीजिए। तुरंत आप सोचे ना कि स्टार डायमंड आप क्यों नहीं आ रही पोस्ट आपकी। आपसे कमजोर लोग, आपसे पैसे में कमजोर, आपसे नॉलेज में कमजोर, आपसे उम्र में कमजोर, आपसे पढ़ाई लिखाई में कमजोर, जब स्टार डायमंड कर चुके तो आपकी पोस्ट क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके पास बहाना नहीं है, आपके पास बहाना है। दोस्त, बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं रहती। आपकी स्टार डायमंड की पोस्ट आजकल में आई दोस्त, तुरंत उसकी तरफ अपना एंटीना घुमाइए दोस्त, और 2000 5000 और ज्वाइनिंग और हरिद्वार मंसूरी टूर, उसके पीछे ना दो के हाथ धो के पड़िए। तुरंत लिस्टें निकालिए। एक एक पल इंपॉर्टेंट है दोस्त, मार्च का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। मैं तो हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि मैं मेरे हर स्टेशन पे पहुंचूं। काश इस जयनारायण की 5-10 कॉपी हो जाती तो मैं हर स्टेशन पे पहुंच पाता दोस्त, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दुनिया में कि मेरी कॉपी हो जाए। वरना दोस्त मेरी हर कॉपी आपकी कामयाबी के लिए प्रयास कर रही होती। दोस्त, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपने बीवी बच्चों माँ बाप को देखिए कि जिंदगी में इनके लिए कुछ करना है। जब दुनिया कामयाब हो रही है, आपसे कम योग्यता वाले लोग, आपसे कम टैलेंट वाले लोग, आपसे कम पढ़े लिखे लोग, आपसे हर मामले में कमजोर आदमी जब दुनिया में कामयाब हो रहा है तो आप क्यों नहीं हो सकते? बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं रहती। अपने लेवल की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए दोस्त। आप अगर वाइटल अचीवर हो और आपकी रॉयल्टी को अगर आप पे ही ताकत लगानी पड़ रही है, आपके टेक्निकल को आप पे ही ताकत लगानी पड़ रही है, तो आपके नीचे वो ताकत कब लगाएगा दोस्त? अगर आप सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो तो दोस्त कितना कुछ किया जा सकता है दोस्त। कल मेरी एक मीटिंग थी बस्ती में, लास्ट में हमने काउंसलिंग करी। बहुत अच्छी तैयारी हमारे राजेंद्र प्रजापति सर ने कराई, गजब की उनकी लीडरशिप है, जितनी तारीफ की जाए कम है। कल पूरी बस्ती टीम के लिए एक बार तालियां बजा दें। शानदार तैयारी, शानदार वहां की पार्टी पीयूसी की जो वंडरवर्ल्ड क्यूब चला रही है, और शानदार उनके पास जगह है दोस्त। और मेरे को तो कल पता नहीं क्या, मतलब इतनी अच्छी टीम वहां की दोस्त, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, बहुत से लोग फैमिली सहित, बहुत सी महिलाएं कल की मीटिंग में जो कुछ बड़ा करना चाहती है। मीटिंग 10-11 बजे की थी, 4 बजे भी वहां पे लगभग 70-80-100 लोग बैठे थे दोस्त। जब 4 बजे मैं उनके साथ काउंसलिंग कर रहा था तो दोबारा बैठ के 60-70 लोग, यानी हर हाल में कुछ वो करना चाहते हैं। और अगर वो सारे लोग दोस्त इस महीने स्टार डायमंड कर दे, अपने अपने पिन के लिए रेस लगाए, तो दोस्त वो जो वहां पे बस्ती में पीयूसी है उसकी सेल जाएगी 20 लाख। और जैसे ही उसकी सेल 20 लाख जाएगी, वो पार्टी अच्छी है, तुरंत उनके पास जगह भी है, 25 लाख लगाने के लिए तैयार है। जैसे ही वंडरवर्ल्ड होगा वहां का बिजनेस हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। 100-100 किलोमीटर दूर से वहां की खरीदारी के लिए लोग आएंगे। ऐसे ऐसे हर स्टेशन पे आपके लोग हैं, हर स्टेशन पे आपके लीडर है, हर स्टेशन पे आपका बिजनेस जा चुका है। इसलिए दोस्त जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ा अपना बैग पैक करिए, हर जगह सर्विस दीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को देखिए दोस्त कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। मेरा स्टार डायमंड अब तक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इसको जल्दी कैसे किया जा सकता है दोस्त। आपके दिमाग के पास दूसरा दिमाग नहीं है, जो इससे सवाल करोगे वही उत्तर दोगे दोस्त। मेरे कहने से आज इस दिमाग को उत्तर दीजिए कि स्टार डायमंड कैसे भी करूं, मुझे आज ही करना है। बस इस एक ही पॉइंट दीजिए, आपका दिमाग तुरंत उत्तर देगा, ऐसे 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 हो जाएगा, और शाम तक आपका स्टार डायमंड हो जाएगा। जब तक आप अपने दिमाग को बहाना देते रहोगे, जब तक इस अपने दिमाग को रास्ते देते रहोगे, तब तक ये उन्हीं रास्तों पर विचार करता रहेगा। जब इस दिमाग के लिए सारे रास्ते बंद कर दोगे कि मिशन स्टार डायमंड, मुझे स्टार डायमंड करना है, आज ही करना है, जल्दी करना है, ये दिमाग आपको उसी तरफ के रास्ते बताता जाएगा दोस्त। आपकी सारी अपलाइनों का उपयोग करिए। जितने भी मेरे सीनियर साथी सुन रहे हैं, तुरंत अपना बैग पैक करिए, हर स्टेशन पे अपनी हेल्प पहुंचाइए। जहां पे आपकी एक भी ज्वाइनिंग हो चुकी, कोशिश करिए कि वहां पे आप जाइए, सर्विस दीजिए। स्वर्गीय सतीश पंडित ने बोला है, आरसीएम बिजनेस कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस बढ़ेगा वहां जहां पे अपलाइन सर्विस देगी। ये जयनारायण की कामयाबी में खास बात रही है। अगर कहीं पर भी मेरी एक भी ज्वाइनिंग हो गई तो मैं वहां पे हर महीने गया हूं। आप में से कुछ लोग गलती क्या करते हैं दोस्त, 6-6 महीने स्टेशन पे नहीं जाते हैं, और 6 महीने बाद कोई ज्वाइनिंग हुई, 6 महीने बाद वहां पे जाएंगे और वहां की फोटो खींच के डालेंगे, मैं टूर पे हूं। फोटो खींच के डालो दोस्त,
बढ़िया बात है दोस्त, लेकिन उस स्टेशन पे हर महीने जाओ, हर महीने जाओ। मैं अभी समस्तीपुर स्टेशन पे बैठा हूं, यहां पे मेरे को 2 ज्वाइनिंग मिली थी, एक हमारे सीनियर लीडर कपिल भाई, दूसरा रंजीत भाई। उन दोनों से आप पूछो, जब तक उनका टेक्निकल नहीं आया, क्या मैं कभी भी इस समस्तीपुर स्टेशन पे मैंने गैप किया क्या? हर महीने मैं यहां पे आया सर्विस देने के लिए, बल्कि कई कई बार तो मैंने यहाँ पे गाड़ी किराए करके 5-5, 7-7 दिन, 2-2, 3-3 दिन ग्राउंड वर्क किया। अगर मैं सर्विस नहीं देता तो क्या यहाँ पे आज इतना बड़ा बिजनेस होता? हर महीने मैंने सर्विस दी है। आपकी एक भी ज्वाइनिंग जहां पे हो जाए दोस्त, वहां पे आप सर्विस दोगे तो वो एक ज्वाइनिंग हजारों ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर सर्विस नहीं दोगे तो वो एक ज्वाइनिंग 0 हो जाएगी। आप वैसे ही बोल दो कि मेरा बिजनेस वहां चला गया दिखावे के लिए, लेकिन आपका बिजनेस वहां पे कुदरत से चला गया, आप नहीं लेके गए। दोस्त, हर स्टेशन पे सर्विस दीजिए। ये मार्च में कुछ करने का है, लोगों से बढ़िया रिश्ता बनाइए, लोगों से बढ़िया रिलेशन बनाइए, पैसे का लेन देन नहीं करिए, अपनी जिम्मेदारी खुद अपने कंधे पे लीजिए, बोझ मत बनिए दोस्त। आपका एक परिवार है, आप किसी भी बढ़िया परिवार को देखो, अमिताभ बच्चन कमाता, उसकी घरवाली कमाती, उसका बेटा कमाता, उसकी बहू कमाती, बेटे की, घर में कमाने वाले 4 हैं, इसलिए वो परिवार आगे निकल गया दोस्त। अगर कमाने वाला एक होता और 4 लोग उस पर बोझ बनते तो क्या वो परिवार आगे निकलता? हमारा भी एक परिवार है, अभी आप मेरे को 200-300 लोग सुन रहे हो, आप में से 50 लोग बढ़िया करेंगे और 250 लोग उन पे बोझ बनेंगे, तो क्या बढ़िया कर पाएंगे? अपनी अपलाइन पे बोझ नहीं बनिए, अपनी डाउनलाइन पे बोझ मत बनिए, अपने परिवार पे बोझ मत बनिए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। जहां से आपकी आईडी लग गई, तमाम जिम्मेदारी आपकी है दोस्त। जहां से आपकी आईडी लग गई, तमाम दोनों लाइनों की जिम्मेदारी आपकी है, और अपना बोझ खुद उठाइए और डट जाइए मैदान पे, किसी पे बोझ मत बने दोस्त। दूसरे से ज्यादा उम्मीद मत करें, जहां से आपकी आईडी लग गई सारी जिम्मेदारी आपकी है।